भारत की पावन भूमि पर ऋतुओं का विशेष महत्व है। इन्हीं ऋतुओं में से एक है बसंत ऋतु, जो उल्लास, आनंद और नवजीवन का प्रतीक मानी जाती है। बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती, विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी को समर्पित होता है। प्राचीन काल की बात है, एक समय पृथ्वी पर अज्ञानता और अंधकार का बोलबाला था। लोग विद्या से दूर थे, कला और संगीत का कोई महत्व नहीं रह गया था। मानव जीवन नीरस और उदासीन हो गया था। तब देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा की आराधना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी जल से माँ सरस्वती प्रकट हुई। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा थी, जो संगीत और सुरों की प्रतीक थी। एक हाथ में पुस्तक थी, जो ज्ञान और शिक्षा का संकेत देती हैं, और दूसरी हाथ में माला थी, जो साधना और एकाग्रता का प्रतीक है। माँ सरस्वती के प्रकट होते ही संसार में विद्या, विवेक और सृजन का प्रकाश फैल गया। लोगों के जीवन में ज्ञान का संचार हुआ और अज्ञान का अंधकार दूर हुआ। कहा जाता है कि माँ सरस्वती का प्राकट्य माघ मास की शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी के दिन हुआ था। उसी दिन से यह पर्व ज्ञान और विद्या के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन पीले वस्त्र पहनने और पीले रंग के पकवान बनाने की परंपरा है, क्योंकि पीला रंग बसंत ऋतु, सरसों के फूलों और ऊर्जा के प्रतीक माना जाता है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, ताकि संसार में प्रेम और सृजन का संचार हो सके। यद्यपि कामदेव भस्म हो गए, लेकिन उनके इस बलिदान से सृष्टि में प्रेम और जीवन का पुनः संचार हुआ। इस कारण भी बसंत पंचमी को सृजन और नव आरंभ का पर्व माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है। छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाए जाते हैं, जिससे उनके जीवन में ज्ञान का शुभारंभ हो। कलाकार, संगीतज्ञ और विद्यार्थी इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें यह संदेश देती है कि ज्ञान, कला और विवेक के बिना जीवन अधूरा है। जब जीवन में ज्ञान का बसंत आता है, तब अज्ञान रूपी शीत अपने आप समाप्त हो जाता है।